हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक और वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं, जो पार्ट 2 है हमारा। ये पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है, बरगद है, आम है, नीम है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है कौन सा है? अशोक है। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, गोल्फ है, टेनिस है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है आपका, एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष, एक वृत्त में 1 मछली और 2 तीर धनुष, 2 वृत्त में 2 मछली और 2 तीर धनुष, 2 वृत्त में 1 मछली और 1 तीर धनुष। तो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है, एक वृत्त में 2 मछली हैं और 1 तीर धनुष है। ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो 1938 में स्वीकृत हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सम्मिलित किए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले निम्न हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये आप नोट कर लेना कौन कौन से 8 ज़िले हैं। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले प्रस्तावित किए गए? ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कितने ज़िले प्रस्तावित किए गए? 4, 5, 6 या 7? कितने हैं? 4 ज़िले प्रस्तावित किए गए हैं। अब कौन कौन से 4 ज़िले प्रस्तावित हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के 4 ज़िले प्रस्तावित हैं। कौन कौन से हैं? मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस और सहारनपुर है। तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी हमारी वीडियोस हमारे चैनल से जो भी अपडेट मिलती है आपको तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश NRI दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश NRI दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन किस वर्ष मनाया जाता है? क्या है ये? किस महीने, किस माह मनाया जाता है? ठीक है, तो आप ये करेक्ट कर लेना, करेक्शन थोड़ा कर लेना। उत्तर प्रदेश NRI दिवस प्रत्येक वर्ष किस माह मनाया जाता है? दिसंबर में, जनवरी में, मार्च में या जून में? तो इसका आंसर है जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इस कारण क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आप दोनों पॉइंट नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल कैसा है? उत्तर प्रदेश का है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, दोनों है, कोई नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। ठीक है, अब ये द्विसदनात्मक होता क्या है, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। ठीक है, तो द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है, इसमें क्या होता है? ऐसी प्रणाली है जिसमें विधायिका जो है वो 2 सदनों में क्या होती है? विभाजित होती है। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था आपको ये बताना है। जुलाई 1937, अगस्त 1937, जून 1937, अप्रैल 1937। तो राज्यसभा का जो प्रथम गठन है कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1967 तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 1967 तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 444, 444, 421, 431 या 434? तो कितनी थी? 431 थी। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड बना था तब तक, ठीक है, तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब उत्तराखंड जब बना था तब विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 400 थी, 430 थी, 421 थी, 425 थी? तो कितनी थी? ऑप्शन डी 425 थी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 406, 406, 404, 403 या 405? तो कितनी है? 404 है, ठीक है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है, ठीक है। जिसमें 403 क्या है? निर्वाचित हैं सदस्य, और एक क्या है? एक जो सदस्य वो मनोनीत एंग्लो इंडियन इसमें शामिल होता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में क्रमशः कितनी सीटें? पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, मध्यांचल में और बुंदेलखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 162, 149, 162, 149, 73, 19? ऑप्शन बी 72, 35, 79, 126? ऑप्शन सी 161, 145, 56, 67? ऑप्शन डी 132, 167, 45, 57? तो उत्तर प्रदेश में क्या है? पूर्वांचल में 162 सीटें हैं, पश्चिमांचल में 149 है, मध्यांचल में 73 हैं और बुंदेलखंड में 19 है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है सीटों वाला? अब इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। मेरठ, प्रयागराज, हापुड़, कौशाम्बी? तो प्रयागराज है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं? 12 विधानसभा सीटें सम्मिलित हैं। तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। कितनी सीटें? 12 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ये भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? बलिया है, महोबा, चित्रकूट है? ऑप्शन बी सहारनपुर, झांसी, ललितपुर? ऑप्शन सी हापुड़, महोबा, बांदा? ऑप्शन डी श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट? तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट है, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती है, महोबा है और चित्रकूट है। प्रत्येक में 2-2 सीटें शामिल की गई हैं इसमें। श्रावस्ती में 2 हैं, महोबा में 2 हैं और चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 89 है, 86 है, 85 है, 90 है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है, ठीक है। आप ये नोट कर लेना। चलिए जो 86 सीटें हैं इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से नोट कर लें। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना। उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? 86 हैं, जिसमें 84 जो हैं SC की हैं और 2 क्या हैं? ST हैं, ठीक है। ये 2017 के आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है। 2017 से अब तक जो हैं 86 सीटें सम्मिलित हैं इसमें, जिसमें 84 जो हैं SC को आरक्षित हैं और 2 ST को आरक्षित सीटें हैं। तो आप नोट कर लेना, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1937, 1987, 1950 या 1945? तो 1937 को विधान परिषद का गठन किया गया था। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 29 जुलाई को बुलाई गई थी, ठीक है, या 29 जुलाई को बैठक हुई थी इसकी, विधान परिषद की पहली बैठक। प्रारंभ में विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? प्रारंभ में जब प्रारंभ हुई थी ये शुरुआत में, तो इसमें विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं, सदस्य शामिल थे? 60 सदस्य शामिल थे। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में उत्तराखंड बनने से पहले विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, उत्तराखंड बनने से पहले विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। 109, 108, 110, 106, कितनी थी? 108 थी, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? 100 है, 200 है, 300 है, 400? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। वर्तमान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 200, 300 या 400? कितनी है? 100 है, ठीक है। अब इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो लोकसभा की सीटों कितनी है उत्तर प्रदेश में? 90, 87, 80, 50? कितनी है? 80। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं लोकसभा में, ये आपको बताना है। 14-0 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 15-0, ऑप्शन सी 16-1 और ऑप्शन डी 17-0। तो क्रमशः कितनी है? एससी के लिए 17 सीटें हैं और एसटी के लिए 0 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 भी उत्तर प्रदेश का इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन का बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।